क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। कोई भी हमें एक धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, अगर हम उसका वर्ग करें, वर्ग का मतलब होता है घात 2, वर्ग करें तो वो हमें 3m या फिर 3m जमा 1 के रूप में मिलेगा। ये हमें दर्शाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके। बिल्कुल आसान सा है। इसका हल शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले जो भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है इसको मान लेंगे। माना a हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है और में हमें क्या करना है, a हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया और b बराबर में मान लेंगे हम जो भी हमारी m के साथ वैल्यू दी गई है। देखो यहाँ पर m के साथ गुणा में है 3 और यहाँ पर भी m के साथ गुणा में है 3, तो b का मान हम 3 रख लेंगे। b बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, a बराबर में बी क्यू जमा में r, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। इसमें r का मान क्या होगा हमें पता लगाना होगा। r का मान क्या क्या हो सकता है। r के मान के लिए कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल आसान सी कंडीशन होगी, r 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, सिंपल सी कंडीशन है, और b से छोटा होगा। इस कंडीशन के अनुसार r के क्या क्या मान हो सकते हैं। सबसे पहला मान तो हो जाएगा 0, r 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ से हम क्लियर कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और b से छोटा होगा, b का मान अगर 3 है तो r 3 से छोटा क्या क्या होता है, 1 होगा और 2 होगा। तो r का मान हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। r के हमारे 3 संभावित मान यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अब r की हर एक वैल्यू के लिए हम अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहली कंडीशन होगी, हमारा सबसे पहला केस होगा जब हमारा r का मान 0 है। r का मान 0 होगा तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन बनाने का मतलब है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसमें वैल्यू पुट करना। r की वैल्यू पुट करनी है और हमें b की वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू हर जगह पर 3 करनी है और r की वैल्यू कंडीशन को देखते हुए, हमारे फर्स्ट केस में r की वैल्यू 0 है तो हम 0 पुट करेंगे। तो बिल्कुल आसान है। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, जब r हमारा 0 है, a बराबर में बी क्यू, इस b की जगह पर हम रखेंगे b का मान 3, लिख देता हूँ यहाँ पर b की जगह आ जाएगा 3। q का मान हमें पता नहीं है तो इस q की जगह पर q हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, q की जगह पर q ही रख देंगे और जमा में r, और इस वाले r की जगह पर r का मान 0 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड केस बनेगा हमारा, यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड केस। सेकंड केस में r का मान रख लेते हैं हम 1। 0 के लिए हमने लिख दिया, यहाँ पर 0 के लिए इक्वेशन बना दी। अब r का मान 1 होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, बिल्कुल आसान है। a बराबर में बी क्यू, या b का मान हमारा 3, q हमारा ऐसा का ऐसा, जमा का निशान लगाएंगे, जमा के निशान के बाद यहाँ पर है r। इस r का मान अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पर है r का मान 1 तो जमा में आ जाएगा 1। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में हम r का मान रखेंगे 2, यानी कि 2। r बराबर में 2 है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a बराबर में 3q जमा में r, यानी कि 2। r का मान यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 रख दिया। अब इन तीनों कंडीशन का हम वर्ग करेंगे। हमें क्या बोला गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर करना, स्क्वायर यानी कि घात 2 लगाना। ठीक है, यहाँ पर मैं a का स्क्वायर करूँगा, a का मैंने घात 2 लगाई, यहाँ पर ये मैंने वर्ग किया, घात 2 लगाई। अगर a पे मैंने वर्ग लगाया तो इसका जो मान है इस पे भी वर्ग लगेगा, बिल्कुल आसान सी बात है। तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा के इसका वर्ग कर देता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट केस को ही सोल्व करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड और थर्ड केस को देखेंगे। थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल आसान हमारे लिए होगा, a स्क्वायर हमारा a पे a की घात 2, या फिर कह सकते हैं a का वर्ग हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर है 3q जमा में 0, 3q में 0 जोड़ने पर क्या होगा, कोई अंतर नहीं आएगा, उतना ही रहेगा। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 3q और इसका वर्ग ऐसा का ऐसा। आगे सोल्व करते हैं। a स्क्वायर बराबर में 3q, जो वर्ग है उसे हम कहते हैं स्क्वायर,
यहाँ पर मैं 3q नहीं लिखूंगा, इसे हल करना है। 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करने का मतलब होगा 3 को 3 से गुना कर देना। 3 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9। इसके बाद इसका q का भी यहाँ पर वर्ग हमें करना पड़ेगा। q का वर्ग कितना होगा, q के लगा देंगे हम स्क्वायर, यानी कि q की घात 2 लग जाएगी। आगे इसे सोल्व करेंगे तो 9 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए है, 3 हमें चाहिए है। 9 से हम 3 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, इस 9 से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यानी उभयनिष्ठ ले सकते हैं। 3 मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या, ब्रैकेट लगाता हूँ। देखो इस 9 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ रख लिया, तो 3 के पहाड़े में 9 कब आता है, 3 बार में। यहाँ पर आ जाएगा 3, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पर आ जाएगा 3, और इसके बाद जो हमारा ये q की घात 2, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने q की घात 2, ब्रैकेट कर दिया बंद, बराबर का निशान लगाऊंगा। यहाँ पर 3 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर हमारा 3q की घात 2 है, इसको मैं मान लूँगा m, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर मैं लिख दूंगा m, ये लिख दिया मैंने m। हमने क्या दर्शाना था कि हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, अगर हम उसका वर्ग करें तो वो 3m के रूप का होगा या फिर 3m जमा 1 के रूप का होगा। यहाँ पर 3m तो आ गया, 3m जमा 1 भी हमें चाहिए है, तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशन को सोल्व करेंगे। इसको नीचे सोल्व करूँगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ। सेकंड कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड केस, इसमें हमारी इक्वेशन है a बराबर में 3q जमा में 1। वर्ग करते हैं, वर्ग यानी कि घात लगाएंगे 2, अगर a पे लगाया है तो इसकी वैल्यू पर भी लगेगी घात 2। यहाँ पर बिल्कुल आसान हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, a जमा b इसका वर्ग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग जमा में 2ab, उसके बाद जमा में b का वर्ग। आसान सा फॉर्मूला है, कक्षा 9वीं में आपने इसे पढ़ा है। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ये बिल्कुल इसी रूप में है, a जमा b और इसका वर्ग। इसको इस रूप में लिख देंगे, a इस एक्सपेंडेड वाले रूप में लिख देंगे, इस वाले रूप में। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी भैया, ये आ गया हमारा 3q, इसका वर्ग करेंगे, जमा का निशान लगाएंगे, 2 आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आसान है, कक्षा 9वीं में आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो 2 आ जाएगा। 2 के बाद यहाँ पर क्या है, ab, a यानी कि 3q और b यानी कि 1, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर से जमा का निशान लगाएंगे, आखिरी में यहाँ पर है b का वर्ग। b का मान कितना है, 3q हमारा ये a है और ये है जमा के बाद b, यानी कि 1 का यहाँ पर करेंगे वर्ग। अब इसे हल कर लेंगे, आसान क्या है हमारे लिए, 3q इसका वर्ग है तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, q का वर्ग हमारा q वर्ग ही रहेगा। जमा में इसे हल करेंगे, देखो आसान है, सबसे पहले संख्याओं को गुना कर लो। 2 को 3 से गुना करूँगा हो जाएगा 6, 6 को 1 से गुना करूँगा तो भी ये 6 ही रहेगा, 6 आ जाएगा। बचेगा यहाँ पर क्या, ये वाला q बचेगा, इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख देंगे, जमा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर है 1 का वर्ग, 1 को 1 से ही गुना करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। अब देखो स्टार्टिंग में हमारी जो ये वैल्यू हैं, ये वाली जो 2 टर्म हैं, इनमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 उभयनिष्ठ रख सकते हैं। 3 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, इनमें से 3 मैंने उभयनिष्ठ लिया, ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, 9 में से मैंने 3 उभयनिष्ठ लिया तो बचेगा क्या, 3 के पहाड़े में 9 कितने पे आता है, 3 पर, और q का वर्ग हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जमा का निशान लगाऊंगा। यहाँ पर है 6q, इसमें से मैंने 3 उभयनिष्ठ ले लिया, यानी 3 के पहाड़े में 6 कब आता है, 2 पर, और q हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। बचा क्या हमारा, जमा का 1, इसको यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ, यह आ गया हमारा जमा का 1, बराबर का निशान लगाएंगे, 3 आ जाएगा। जो भी हमारा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है इसको हम मान लेंगे m। अब आप कहोगे कि m होता क्या है, इसे भी बताता हूँ। ये आ जाएगा हमारा m, पूरे ब्रैकेट की जगह पर लिख दिया मैंने, इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर मैंने m लिख दिया। इसके बाद बचा क्या, जमा का 1, इसको यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख दूंगा, 3m जमा 1 आ गया हमारा। जो भी हमारा ये m है, चाहे यहाँ पर हमने रखा है m, चाहे यहाँ पर हमने m रखा है, इस वाली वैल्यू की जगह पर,
इस m को हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। ये हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। देखो 3q का वर्ग ये हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसकी जगह पर हम m रख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से 3q का वर्ग जमा में 2q ये भी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, इसकी जगह पर हम m रख सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट वाले केस में हमारा m बराबर में आएगा 3q का वर्ग, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। ये हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, जमा वाला पूर्णांक है। बिल्कुल इसी प्रकार से सेकंड वाले केस में यहाँ पर m बराबर में मैं लिख देता हूँ गाइज 3q का वर्ग जमा में 2q, ये भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। ये भी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। अभी हमें देखो हमारा 3m आ गया और 3m जमा 1 आ गया, लेकिन अभी भी हमें थर्ड केस को सोल्व करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि भैया 3m और 3m जमा 1 के अलावा तो हमारा कोई उत्तर नहीं आ रहा है। तो तीसरे केस में हमें इक्वेशन दी है a बराबर में 3q जमा 2। इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ और हल करता हूँ। ये लिखता हूँ गाइज मैं थर्ड केस। यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या दी थी, a बराबर में 3q जमा में 2, आई थिंक यही थी ना। हाँ यहाँ पर देखो 3q जमा में 2, ये थर्ड केस है हमारा। इसका भी हम क्या करेंगे, वर्ग करता हूँ। यहाँ पर मैं a का वर्ग करूँगा तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा वर्ग। इस पे भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, a जमा में b। इसका वर्ग करने पर फॉर्मूला क्या बनता है, a का वर्ग जमा में 2ab और जमा में b का वर्ग। इसको हम हल करते हैं तो बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला लगाना आपको आता ही होगा। आसान सा क्या होगा हमारा, यह आ जाएगा 3q, इस पे वर्ग लगाएंगे जमा में 2a यानी कि 3q, 2ab है ना यहाँ पर फॉर्मूले में 2ab, तो b का मान यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर लिख दूंगा 2, फिर जमा का निशान लगाऊंगा। आखिरी में फॉर्मूले के क्या है, b का वर्ग, b का मान यहाँ पर 2 है तो 2 का यहाँ पर कर देंगे वर्ग। फिर से बराबर का निशान लगाऊंगा, हल करेंगे। 3q का वर्ग, इसे हल करेंगे, 3 को 3 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 9 और q का वर्ग हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। पहले जो हमारी संख्याएं हैं उनको हल कर लेते हैं। 2 को 3 से गुना करूंगा, 2 तिया 6, 6 को 2 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 12। यहाँ पर आ जाएगा 12, बचा हमारा यहाँ पर ये वाला q है, तो q हमारा ऐसा का ऐसा आ गया। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग यानी कि 2 को 2 से गुना करना, 2 को 2 से गुना करने पर आ जाएगा 4। सो यहाँ पर आ गया ये 4। आगे इसे हल करेंगे। स्टार्टिंग वाले में जो हमारी यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, नहीं अभी कॉमन नहीं लेंगे, स्टार्टिंग वाली चीज़ें अभी मत देखो, अभी कॉमन नहीं लेंगे। हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखो, 9q का वर्ग जमा में 12q जमा में 3 जमा 1। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, जो ये 4 है मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया 3 जमा 1। 3 को 1 में ऐड कर दें, 3 और 1 को अगर हम जोड़ दें तो ये 4 बन जाता है। यहाँ पर ये 4 बन जाता है 3 और 1 जोड़ने पर। तो 4 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 3 जमा में 1, मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब स्टार्टिंग वाली हमारी ये 3 टर्म जो हैं, इनमें देखो 3 कॉमन लिया जा सकता है, 3 उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, ले लेते हैं। 3 उभयनिष्ठ लेने पर बचेगा क्या, देखो 9 में से 3 उभयनिष्ठ लिया है, या फिर कह सकते हैं 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 पर, q का वर्ग हमारा ऐसा का ऐसा, जमा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर है 12q, 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 पर, q हमारा ऐसा का ऐसा। इसके बाद यहाँ पर है 3, तो जमा का 1 आएगा। यहाँ पर 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 पर। इसके बाद देखो इस वाले 3 की जगह पर आ जाएगा 1, क्योंकि 3 में से हमने 3 को ही उभयनिष्ठ ले लिया। 3 के पहाड़े में 3 कब आता है, 1 पर, ये आ गया। आखिरी में बचा यहाँ पर जमा का 1, ब्रैकेट बंद करके इसको लिख देंगे, ये आ गया जमा का 1। यहाँ पर हमारा क्या होगा, m बराबर में जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको हम m मान लेंगे। m बराबर में ये तीसरे केस के लिए हमारा m का मान आया है 3q का वर्ग जमा में 4q जमा में 1। ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई भी एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर आप धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हो। अब ये हमारा m का मान है तो इसे हल करना बिल्कुल आसान है। 3 हमारा एज इट इज़ आएगा। जो हमारे ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हैं, ये वाली संख्या जो है हमारी, जिसको अंडरलाइन किया गया है, ये हो गया हमारा m, और जमा का 1 हमारा एज इट इज़, ये वाला जमा का 1 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो आपने देखा
आर के 3 अलग अलग मान के लिए हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस को जब हल किया तो हमारे मान क्या आए हैं, या तो हमारा 3m आया है या फिर 3m जमा 1 आया है। आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट केस को हमने सोल्व किया तो आया 3m, सेकंड केस को सोल्व किया तो आया 3m जमा 1, और यहाँ पर भी थर्ड केस को सोल्व किया तो यहाँ पर भी 3m जमा 1 आ गया। तो आखिरी में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। यही हमें दर्शाना था और यही हमने दर्शा दिया है तीनों केसेस को हल करके। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।